राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 8 जून के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, क्या नक्षत्र रहेगा, राहु काल किस समय पर होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना है। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे इन दिशाओं की यात्रा आपकी मंगलमय हो। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों की कि आज उनका दिन कैसा रहेगा, आज क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे उनको आज उत्तम परिणाम प्राप्त हो। बताएंगे उन लोगों के बारे में जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा। इस साल क्या विशेष उपाय करें जिससे उनका ये साल बहुत बेहतरीन हो। और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेज सकते हैं, उसे हम कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो बंधुओं, शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन रविवार, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी सुबह 7:18 तक, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र स्वाति रहेगा दोपहर 12:42 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:28 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। योग की बात करें तो परिग योग दोपहर 12:17 तक, उसके बाद शिव योग होगा। करण बालव रहेगा सुबह 7:18 तक, उसके बाद कौलव करण रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। यह दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशाओं में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो घर से दलिया, घी या पान खा करके निकले तो आपको इन दिशाओं की यात्रा मंगल में होगी, आपके सभी काम बनेंगे। बंधुओं, यदि पर्व की बात करें तो आज प्रदोष व्रत है। बंधुओं, आज आप प्रदोष व्रत को करिए। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसके सभी संकट समाप्त होते हैं। तो प्रदोष व्रत परम कल्याणकारी व्रत है। आज प्रदोष व्रत आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों की आज आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। सभी कार्यों में आज सफलता मिलेगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपका प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में आज आप निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें वरना आपको परेशानी हो सकती है। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को गुड़ का दान दीजिए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार से संबंधित समस्या दूर होंगी। यदि आज आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने खान पान पर नियंत्रण रखें वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज भगवान कृष्ण की उपासना कीजिए, उनको तुलसी पत्र अर्पित कीजिए तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। सभी कार्यों में सफलताएं प्राप्त होंगी। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा जिससे सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में कोई नया निवेश करते हैं तो आज आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें
तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो किसी देवी मंदिर में आज आप लाल चुनरी का दान दीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम माँ भगवती की कृपा से प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव से बचें, व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें, किसी से भी आज विवाद न करें, सेहत का विशेष ध्यान रखें। नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अपना धैर्य बनाकर रखिए, परेशानियों का समाधान हो जाएगा। व्यापार में धन हानि हो सकती है, इसलिए बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिए। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ की चिंताओं को दूर रखिए, वरना परेशानी मानसिक हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज दूध की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, जिससे आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे की 4 राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि हमें कैसे ये प्राप्त हो कि हमारी पूजा सफल हो रही है, या हमें अपनी पूजा सफल हो इसके लिए क्या विशेष प्रयास करने चाहिए। देखिए बंधुओं, बहुत अच्छा सवाल है, सबके सुनने लायक है। देखिए, आप पूजा करते हैं तो पूजा के शुरू होने से पहले और पूजा के बाद आप अपने आसन को प्रणाम कीजिए, और जो भी पूजा में गलती हुई है उन गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए। इसके साथ ही आप जब भी पूजा करने बैठें तो दोनों वक्त आप अपने आसन को प्रणाम अवश्य कीजिए। इसके साथ ही पूजा सुबह और शाम दोनों वक्त ही करनी चाहिए। इसके साथ ही आप सुबह शाम जब पूजा करते हैं तो धरती माता को भी प्रणाम करें। धरती को प्रणाम करते हुए उसको मस्तक पर लगाएं अपने हाथ को, तो आपको पूजा के उत्तम फल प्राप्त होने लगेंगे और पूजा का फल भी आपको प्राप्त होने लगेगा। तो बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आपके सभी निर्णय आज सही साबित होंगे। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे और व्यापार में उन्नति होगी और धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। उपाय की बात करें तो सूर्य देव के मंत्रों का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। रोजगार की तलाश पूरी होगी। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पूजा पाठ के कार्यों में आपका मन लगेगा। नौकरी में आपके परिवर्तन हो सकता है, जिसकी आपको आवश्यकता थी। व्यापार में नए निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना का योग है। उपाय की बात करें तो आज माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, तो आपको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अनेक माध्यमों से धन की प्राप्ति हो सकती है। सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है, जिसका लाभ आपको आने वाले समय पर प्राप्त होगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज गणपति उपासना कीजिए, तो विघ्नहर्ता की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव बना रहेगा, इससे आपको बचना है। धन हानि हो सकती है,
इसलिए किसी को भी पैसा देते लेते समय बहुत सावधानी बरतिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपनी दवाओं को समय पर लें। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में पैसे का लेन देन सावधानी से करें। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज किसी से भी विवाद करने की स्थिति से बचिए। उपाय की बात करें तो आज हनुमान चालीसा के 3 पाठ कीजिए तो आपको हनुमत कृपा से उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि धन संपत्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, आप धन वृद्धि करना चाहते हैं, धन से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठें, मुख्य द्वार के दोनों ओर जल चढ़ा दें। धन संपत्ति में वृद्धि होती है, घर में क्लेश नहीं होती। बहुत सामान्य सा उपाय है। आप इस उपाय को करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आप उपाय करके देखिए, आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सभी कार्यों में आज सफलता प्राप्त होगी। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र की 1 माला जपिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो आज प्रयास करने से वो वापस मिल सकता है। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में मन के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ चना खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। धन लाभ के अनेक अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में सफलताएं प्राप्त होंगी। कारोबार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बेहद उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमत कृपा से आपको और अधिक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में कमी नजर आ सकती है। आज आलस्य को हावी न होने दें, वरना कामों में रुकावट आ सकती है। अचानक से कोई परेशानी सामने आ सकती है। अपने धैर्य को बनाकर रखिए। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में कोई भी निर्णय आज जल्दबाजी में न करें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की 1 माला जप करें तो आपको भगवान श्री हरि की कृपा से उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं उन लोगों की 8 जून जिनका जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हमारी ओर से मंगल में शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो। आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 8 बनता है। 8 अंक शनि का अंक है। 8 अंक वाले लोग गंभीर, परोपकारी और कर्मठ होते हैं। अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं। आप जीवन में जो करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर और उग्र होती है।
आपके मन के बारे में कोई नहीं जान सकता। आपको परिश्रम से ही सफलताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन आपके काम का श्रेय दूसरे लोग ले जाते हैं। आपके लिए शुभ तारीखें 8, 17 और 26, शुभ अंक 8, 17, 26, 35 और 44, शुभ रंग काला, गहरा नीला और जामुनी। अब बात करते हैं आने वाला साल आपके लिए कैसा होगा। इस साल सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होगी। रुके हुए पिछले साल के काम इस साल अवश्य पूरे होंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए ये आने वाला साल बहुत उत्तम रहेगा। सरकारी कामों में सफलताएं प्राप्त होंगी। विद्यार्थी वर्ग को भी परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए उत्तम रहेगा, इसलिए बहुत मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। इस साल कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। शत्रुओं से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेकार की चिंताओं को भी अपने मन पर हावी न होने दें। इस साल अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। नौकरी करने वाले लोगों को परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी में यदि परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस साल बहुत सोच समझ करके परिवर्तन करें। इस साल आपकी समय पर पदोन्नति हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर हम कहें, आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल पिछले साल की तुलना में बहुत उत्तम होगा। यदि कुछ उपाय कर लिए जाएं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। बंधुओं, आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ हनुमान जी और शनि देव की पूजा अवश्य कीजिए। हनुमान चालीसा का रोज कम से कम 1 पाठ कीजिए। शनि देव का शनिवार के दिन तेलाभिषेक कीजिए। इसके साथ ही गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो आपका आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। बंधुओं, एक बार पुनः जिनका जन्मदिन है उनको हमारी ओर से मंगलमय शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। बंधुओं, आज रविवार और रवि प्रदोष व्रत है। अगर बीमारियों से आप परेशान हैं, आपको असाध्य बीमारियां बनी हुई हैं, आप लगातार बार बार बीमार होते हैं या आपका कोई परिजन बीमार है, तो आज सूर्य देव को जल में रोली और गुड़ मिलाकर के अर्घ दें। भगवान शिव का प्रदोष काल में पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक और आरती करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। एक महामृत्युंजय मंत्र त्रिअक्षरी यानी कि 3 अक्षर का मैं आपको बता देता हूँ। इसकी माला बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाती है। मंत्र क्या है? ओम जूम सह। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, ओम जूम सह। आप इस मंत्र का जप कीजिए। ये भी महामृत्युंजय मंत्र है, 3 अक्षर का है। इसका जप करने से भी आपको असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही किसी गरीब को काले तिल का दान कीजिए तो आपको बहुत जल्दी से आपके रोगों में, परेशानियों में सफलता प्राप्त होगी। आपको दवाओं का असर होगा और आपको आपकी बीमारी से निजात अवश्य मिलेगी। बंधुओं, बहुत दुर्लभ समय है रविवार और रवि प्रदोष व्रत। इस उपाय को करिए तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।